नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। सबसे पहले बात इस महीने की शुरुआत में पैनामा पेपर्स नाम से हुए खुलासे की, और जब से ये खुलासे हुए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कटघरे में खड़े हुए हैं। उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। नवाज शरीफ बीमारी के नाम पर 13 अप्रैल से लंदन में है, लेकिन विपक्ष भ्रष्टाचार के इस मुद्दे पर उनकी सत्ता की बलि लेना चाह रहा है। भले पाकिस्तानी सेना सीधे सत्ता अपने हाथ में ना ले, लेकिन आशंका जरूर खड़ी हुई है कि विपक्ष को आगे रखकर नवाज शरीफ का तख्ता पलट हो सकता है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ का संकट क्या है, इसे समझने के लिए ई कॉमर्स कंपनी ईबे पर नवाज की सेल का ये विज्ञापन काफी है। वैसे तो ईबे ने ये विज्ञापन हटा लिया, लेकिन अब तक 100 से ज्यादा बिडर्स ने नवाज पर 66,200 पाउंड की बोली लगा दी थी। दरअसल नवाज शरीफ अब पाकिस्तान में पूरी तरह घिर गए हैं। पाकिस्तान की संसद में पूरे बहुमत के बावजूद वो पहले ही सेना के हाथों की कठपुतली थे, लेकिन पनामा लीक्स के खुलासे से नवाज और उनके परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने घरेलू पॉलिटिक्स में नवाज को हिट विकेट कर दिया है। नवाज शरीफ 13 अप्रैल को अचानक लंदन गए। यूं तो सरकारी तौर पर कहा गया है कि दिल की बीमारी की वजह से वो वहां इलाज कराने गए हैं, लेकिन आशंकाएं उठ रही हैं कि कहीं ये तख्ता पलट को लेकर नवाज का डर तो नहीं, जिसमें भले सेना हुकूमत अपने हाथ में न ले, लेकिन इमरान खान जैसे नवाज शरीफ विरोधियों को आगे कर सरकार बदल डाले। तो नवाज शरीफ जो है बहुत ही मुश्किल में है। कोई भी आदमी, खास करके जब वो प्रधानमंत्री हो, चोरी में पकड़ा जाए तो फिर उसका अब बचना बड़ा नामुमकिन है। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा दबाव में है। ऑपोजिशन, खास करके इमरान खान, इस मौके का फायदा उठा के नवाज शरीफ को सत्ता से हटाना चाहते हैं। नवाज शरीफ इस समय फुल मेजॉरिटी होल्ड कर रहे हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, लेकिन डोमेस्टिक और प्रेशर लंदन में की वजह से हो सकता है कि उनको सत्ता से छोड़ना पड़े। नवाज के लंदन दौरे में उनके पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की भी खबरें हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इसका खंडन किया है, लेकिन इतना तो तय है कि पनामा लीक से लगे भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनकी नींद खराब कर दी है। सुनिए पाकिस्तान की संसद में कैसे इमरान खान ने नवाज को सीधी चुनौती दी है। तक इनकी आप ये जवाब नहीं देंगे, ये इशू जाने नहीं लगा, और ये ना ही हमने इशू जाने देना है, क्योंकि हमारी एज एन ऑपोजिशन हमें इलेक्टेड लोग हैं। मैं आज फिर कहने लगा हूं कि अगर ये कमीशन एक एम्पावर्ड कमीशन ना बनाई गई, हमारे पास सड़कों पे आने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा। पनामा लीक्स में नवाज शरीफ के कथित भ्रष्टाचार का मामला पाकिस्तान में कितना बड़ा मुद्दा बन गया है, इसे ऐसे समझिए कि नवाज को राष्ट्र के नाम संबोधन में अपनी सफाई तक पेश करनी पड़ी है। मैंने या मेरे खानदान के किसी फर्द ने कौमी अमानत में रत्ती भर खयानत नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वतन अजीज को अंधेरों से पाक करने और तामीर और तरक्की की नई बुलंदियों की तरफ ले जाने का अहद कर रखा है। मेरी तमाम तवज्जो उस अहद पर मरकूज है। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि हर रोज इल्जामात की अलगार करने वालों को जवाब दूं। पनामा लीक्स पर नवाज की सफाई चाहे जो हो, लेकिन उनके लंदन मौजूद रहने के दौरान ही ईबे पर निकले नवाज शरीफ की सेल के विज्ञापन को समझना दिलचस्प है। उसमें लिखा था कि पाकिस्तान से ज्यादा अक्सर इंग्लैंड, अमेरिका और टर्की में पाए जाते हैं। सभी कारोबार, संपत्ति और परिवार लंदन में है, फिर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। ईबे विज्ञापन में नवाज के ब्यौरे में ये भी कहा गया कि वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ये कभी कारगर नहीं रहा, ये जन्म से ही खराब और भ्रष्ट है। प्रोडक्ट्स का पूरा रेंज और उसकी फैमिली वाशानुगत तौर पर खराब और भ्रष्ट है। इसे ले जाओ और हमें इस बीमारी से मुक्ति दिलाओ।
समझा जाता है कि नवाज शरीफ कितने अलोकप्रिय हो रहे हैं, जबकि सेना प्रमुख राहिल शरीफ उतने ही मजबूत हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान के जो अंदरूनी ढांचा है उसमें धीरे धीरे जो जनरल राहिल शरीफ है, फौज के जो अध्यक्ष है, उनका पक्ष बढ़ रहा है। चाहे वो वॉर ऑन टेररिज्म हो या जिस प्रकार से इस वक्त जनरल राहिल शरीफ जो है वो पाकिस्तान का सेवियर माना जाता है, और पार्टी के अंदर भी यानी कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिक्स है जिसमें प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके जो पहले जो राष्ट्रपति थे जरदारी, उन दोनों के बीच में भी कुछ बातचीत की बात चल रही थी। पर इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ साहब वो काफी कमजोर लग रहे हैं। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के लिए एक और कुआं है तो दूसरी ओर खाई। नवाज एक बार पहले सेना के हाथों तख्ता पलट झेल चुके हैं। सवाल है कि क्या पाकिस्तान का इतिहास खुद को दोहराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे इन लीक से नवाज शरीफ घिर गए हैं, या कह सकते हैं आप फंस गए हैं। तो नवाज शरीफ की बेटी मरियम, उनका नाम बेटे हसन और हुसैन पर टैक्स 7 देशों में कंपनियों को लेकर सवाल है। बीवीआई में रजिस्टर्ड कंपनियों नीलसन एंटरप्राइजेस और नेस्कॉल लिमिटेड का मालिकाना हक नवाज शरीफ की बेटी मरियम के नाम है। नीलसन एंटरप्राइजेस और नेस्कॉल लिमिटेड 1993 और 94 में बनाई गई थी। नीलसन एंटरप्राइजेस का पता सऊदी अरब के जिद्दा में सरूर पैलेस दिखाया गया है। 2012 के दस्तावेज में मरियम को नीलसन का बेनिफिशियल ओनर दिखाया गया है। जून 2007 में हुसैन और मरियम के दस्तखत से नीलसन, नेस्कॉल और एक अन्य कंपनी को लोन मिला। $138 लाख के लोन के लिए नवाज शरीफ परिवार के लंदन की संपत्ति की गारंटी दी गई। जुलाई 2014 में नीलसन, नेस्कॉल को एक दूसरे एजेंट को ट्रांसफर किया गया। फरवरी 2007 में बीवीआई में बनाई गई हंगन प्रॉपर्टी होल्डिंग के डायरेक्टर हसन नवाज दिखाए गए। अगस्त 2007 में हंगन प्रॉपर्टी होल्डिंग ने $112 लाख में कैस्कन होल्डिंग एस्टैब्लिशमेंट नाम की कंपनी को खरीदा।